नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, क्लास को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आज हम करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी 2026 के लिए मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 15। आज के प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो। क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने के बाद 10% का लाभ अर्जित करता है। 880 अंकित मूल्य वाली वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, यह आपको बताना है। तो दोस्तों, आप मुझे बताइए, सीपी बटे एमपी को क्या मैं 100 माइनस डिस्काउंट बटे 100 प्लस प्रॉफिट लिख सकता हूं? तो आप बोलोगे जी सर, जरूर लिख सकते हो। तो 100 माइनस डिस्काउंट कितना है? 100 माइनस 20 कितना हो गया? 80 बटे प्रॉफिट कितना है? 10। तो कितना हो गया? 100 प्लस 10 110 होगा। तो जीरो से जीरो कैंसिल, कितना हो गया? 8 बटे 11। ये आ गया है सीपी और एमपी का रेशो आ गया है। अगर सीपी 8 है तो एमपी कितना है? 11 है। और यहां पर हमें एमपी कितना दे रखा है? 11 की वैल्यू क्वेश्चन में आपको दे रखी है 880। तो कितने का मल्टीपल है? एक की कितनी वैल्यू हो गई? 11 8 कितने हो गए? 80 हो गए। कितनी हो गई? एक की वैल्यू 80 हो गई है। तो 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इंटू 80 कर दो। 8 8 64। तो इसका सीपी कितना हो जाएगा? 640 हो जाएगा। जो वस्तु है उसका क्रय मूल्य 640 रुपये हो जाएगा, जो सी ऑप्शन में आपको दे रखा है। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? समझ में आ गया है? तो आपको सीपी और एमपी का रेशो निकालना आना चाहिए। वो होता है 100 माइनस डिस्काउंट बटे 100 प्लस प्रॉफिट या लॉस। क्या होता है? प्रॉफिट या लॉस होता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। सवाल में आपको दे रखा है कि ए और बी एक ही समय पर क्रमशः एक्स और वाई बिंदु से एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं। रास्ते में मिलने के बाद ए और बी को क्रमशः वाई और एक्स तक पहुंचने में क्रमशः 90.9 घंटे और पी घंटे लगते हैं। यदि बी की चाल ए की चाल से 50% अधिक है तो पी का मान क्या है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये मान लो एक्स बिंदु है। ये रोज पेन में प्रॉब्लम हो जाती है। ये एक्स बिंदु अपने पास मिनट, और ये वाई बिंदु। ठीक है, इनके बीच में कोई दूरी है, वो हमें क्वेश्चन में नहीं दे रखी। आगे आपने क्वेश्चन में बता रखा है आपको कि जो एक्स से ए चलता है और वाई से बी चलता है। यहां से कौन चलेगा? ए चलेगा। पेन में प्रॉब्लम होती है रोज, इसको सही करना ही पड़ेगा। क्या समस्या हो सकती है इस पेन में? क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि ए एक्स बिंदु से चलता है और बी वाई बिंदु से चलता है एक दूसरे की तरफ, और रास्ते में कहीं मिलते हैं। जैसे मान लो कि यहां पर रास्ते के अंदर, एक मिनट, यहां पर कहीं पर रास्ते में दोनों मिल जाते हैं। यहां से ए चलता है और यहां से बी चलता है, और रास्ते में मिलने के बाद ए और बी क्रमशः वाई, ए तो वाई तक पहुंचने में, जो ए है यहां पे मिलने के बाद वाई तक पहुंचने में, और वाई जो बी है वो एक्स तक पहुंचने में क्रमशः लेते हैं। ये तो लेता है 90.9 घंटे और ये पी घंटे लेता है। और इनकी स्पीड क्या है? इसकी एस ए है और इसकी क्या है? एस बी है। क्लियर है? जब भी आपके सामने मीटिंग के बाद का समय दे रखा है
और आपसे या तो स्पीड पूछ ली जाए, एक की स्पीड देकर दूसरे की पूछ ली जाए, या दोनों की स्पीड देकर एक का समय पूछ लिया जाए, तो आपको क्या करना है? इनके बीच में रिलेशन क्या होता है? तो ये है एस ए बटे एस बी इक्वल एस ए बटे एस बी इक्वल क्या हो गया? टाइम, बी का टाइम बटे ए का टाइम। ये क्या होता है? अंडर रूट के अंदर होता है। क्लियर है दोस्तों? तो अब इस क्वेश्चन को करते हैं। आपको यहां पे दे रखा है ए की चाल, ए और बी, ए की चाल बी की चाल ए की चाल से 50% अधिक है। अगर 50 का मतलब होता है 1/2। अगर ए की चाल 2 है तो बी की चाल क्या है? 1 अधिक है 3 है, बी की चाल 3 है। तो यहां पे ए की चाल क्या हो जाएगी? 2 बटे बी की चाल क्या हो जाएगी? 3 इक्वल क्या हो गया? बी की चाल आपको क्या दे रखी है? पी, और बी का समय पी बटे ए का समय कितना दे रखा है? 90.9 और अंडर रूट दे रखा है। जब भी हम इसके ऊपर से अंडर रूट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 4/3 इक्वल पी बटे 90.9। यहाँ पे एक 3 नहीं आएगा, स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा? 9 आ जाएगा। ठीक है, चलो काटते हैं अभी ने। 9 से काटेंगे, कटेगा, क्या हो जाएगा? 10.1 हो जाएगा। तो यहाँ से पी की वैल्यू आपकी आ जाएगी, 4 से मल्टीपल करो, 40.4 आ जाएगी। क्या आ जाएगी? 40.4 घंटे आ जाएगी। पी का मान है 40.4 घंटे। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? तो इसके लिए आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए इस क्वेश्चन के लिए, तब जाकर ही आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे। चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल में आपको दे रखा है कि दो पाइप एम और एन एक टंकी को क्रम से 10 मिनट और 15 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं, लेकिन 5 मिनट बाद पाइप एम को बंद कर दिया जाता है, तो टंकी को भरने में कुल कितना समय लगेगा, ये आपको बताना है। तो एक पाइप है एम, एम बढ़ता है 10 मिनट के अंदर और एन बढ़ता है इसे 15 मिनट के अंदर। तो दोनों का एलसीएम कितना हो गया? 30। तो एम 1 मिनट में कितना भरेगा? 3। और जो एन है वो 1 मिनट में कितना भरेगा? 2 यूनिट भरेगा। अब क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि 5 मिनट तक दोनों चलते हैं, तो 1 मिनट में दोनों कितना भर लेंगे? ए प्लस बी क्या हो गया? 3 और 2 5 भर लेंगे। तो 5 मिनट में कितना भर लेंगे? 25 भर लेंगे 5 मिनट के अंदर। ठीक है, तो बचा क्या? 30 में से 25 गया, 30 में से 25 घटाएंगे, कितना बचेगा? 5 बचेगा। अब क्वेश्चन में देखिए एम को बंद कर दिया जाता है। जब एम को बंद कर देंगे तो क्या करेगा? एन ही चलेगा। तो अब कुल कितने समय लगेगा? तो एन कितने ओ घंटे की मिनट के में बढ़ देगा? तो ये 5/2, मतलब एम बढ़ देगा 2.5 मिनट के अंदर। ठीक है, 2.5 मिनट। तो टंकी को भरने में कुल कितने मिनट लगे? 5 मिनट यहाँ चली और 2.5 मिनट यहाँ चली, तो 5 + 2.5 इक्वल कितना हो गया? 7.5 मिनट हो गए। तो 7.5 मिनट के अंदर टंकी भर जाएगी, फुल भर जाएगी। क्लियर है? तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर है दोस्तों? चलो आगे बढ़ जाते हैं। अगला सवाल आपके सामने है एवरेज का। आपको डेटा दे रखा है और ए का एवरेज पूछा है। तो 4 संख्याएं हैं, 1 2 3 और 4 संख्या, उसका एवरेज 15 है। तो इनका योग कितना होगा? 4 संख्या है तो 15 × 4 इक्वल कितने हो गए? 60 हो गए हैं। तो इधर देखो आप, 6.5 + 10.7 + 20.2 + a इक्वल कितना हो गया? 60। तो a इक्वल कितना हो जाएगा? a के इक्वल हो जाएगा 60 माइनस, सभी इधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, तो ऐड करते हैं। 7 और 2 9 और 5 14 का 4 बचा 1 1 1 और 6 कितना हो गए? 7। 7 ही होंगे ना?
7 का 7 बचे क्या 2 और 1 3, ये हो गया 37.4। ए इक्वल क्या आ जाएगा, इसमें से घटाएंगे तो 37.4 की जगह पर 38 घटा लेते हैं, क्या हो जाए 22.1 में से 4 घटाएंगे, 10 में से 4 घटाएंगे कितना, अच्छा 22.6 आ गया ए की वैल्यू। तो 22.6 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर है। क्लियर है दोस्तों, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने है। इसमें दे रखा है कि रश्मि ने 6800 में 34 मोबाइल स्टैंड खरीदे। अब वह इन स्टैंडों को बेचकर एक लघु व्यवसाय शुरू करने का फैसला करती है, तो 13060 में कितने मोबाइल स्टैंड खरीद सकती है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये 68,000 है, ये 6800 है, और यहाँ कितना दे रखा है 13,600। तो क्या है यहाँ पे मल्टीपल दो, इसका दुगना हो रहा है कि नहीं, क्या 6800 का दुगना क्या होता है 13,600 हो रहा है। तो जब 6800 में 34 मोबाइल खरीदती है तो ये दुगना है, तो मोबाइल भी तो दुगना ही खरीदेगी। 34 इंटू 2 कितने हो गए 68। तो 68 मोबाइल स्टैंड खरीदेगी वो 13,600 के अंदर। तो आपका क्या हो गया, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर है दोस्तों, यहां पर तो ये दुगना आ गया इसलिए आप कर दिए। ठीक है, अगर दुगना नहीं आता तो क्या करते हैं, तो उसके लिए हम करते हैं 6800 के अंदर 34 का भाग देते। जब 6800 के अंदर 34 का भाग देते तो एक मोबाइल स्टैंड की वैल्यू आती है अपने पास 200। ठीक है, अब इस 200 का भाग देते 13,600 के अंदर, तो कितने मोबाइल स्टैंड आते इसमें 68 बार जाता। ठीक है, तो अगर दुगना नहीं दे रखा होता तो आपको इस तरीके से इस सवाल को करना था, लेकिन यहाँ पे आपको दुगना दे रखा तो क्वेश्चन को इतना करने की जरूरत ही नहीं थी। आपका आंसर कितना है 68 है, 34 का दुगना। क्लियर है, चलो अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन में दे रखा है कि यदि किसी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसका व्यास क्या है, ये आपको बताना है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है गोले का, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो इधर देखो 4 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर इक्वल दे रखा आपको 5544। ठीक है, चलो कैंसिल करते हैं, 22 से कैंसिल करते हैं इसको, 22 दूना 44 बचे कितने 11, 114, 22 पंजे 10 और 22 दूना 44, 252 बार ये कट गया। फिर 4 से कैंसिल करते हैं इसे, 6 चौक 24 और ये 3 बार कट गया। तो आर की वैल्यू आर स्क्वायर इक्वल कितना हो गया, आर स्क्वायर इक्वल आ गया अपने पास 7 या 21 441 आ गया है। अब इसको उठाएंगे तो इधर रूट लग जाएगा, तो आर की वैल्यू अपने पास क्या आएगी 21 आएगी। तो देखते ही कुछ लोग क्या करेंगे 21 को राइट आंसर टिक कर देंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आर की वैल्यू 21 आ गई है, लेकिन क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, व्यास पूछा है, जो आर का दोगुना होता है। तो व्यास 2r इक्वल कितना होगा 42। तो 42 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, ए ऑप्शन नहीं है। क्लियर है दोस्तों, तो आपको ये गलती नहीं करनी है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, चलो अगला सवाल आपके सामने है, जिसमें आपको दे रखा है कि एक अधिकारी के वेतन में 10% की कटौती मकान की किराए के रूप में की जाती है। वह शेष राशि का 20% परिवहन पर, शेष राशि का 20% इनकम टैक्स पर और शेष राशि का 10% कपड़ों पर खर्च करता है, और उसके पास लास्ट में 23,328 होते हैं। तो उसका कुल वेतन कितना है ये आपको बताना है। उसकी कुल सैलरी बतानी है, तो सैलरी अपन क्या मान लेते हैं, एस मान लेते हैं। ठीक है, अब उसमें से वो क्या करता है 10% की कटौती मकान के किराए के रूप में की जाती है। 10% का मतलब 1/10। तो 10 में से 1 गया तो बचा कितना अपने पास 9/10। ठीक है, आगे क्वेश्चन में दे रखा है कि 20% परिवहन पर खर्च करता है। तो 20% का मतलब 1/5। 5 में से 1 गया तो बचे कितने 4/5। ठीक है, आगे शेष राशि का 20% इनकम टैक्स पर, तो कितना बचा अपने पास 4/5। ठीक है, आगे दे रखा है कि 10% कपड़ों पर खर्च करता है, तो इसका मतलब होता है 1/10। तो 1 गया तो कितना बचा अपने पास 9/10 बच गए। क्लियर है, और बचे कितने हैं शेष अब हमारे पास, उसके पास 23,328 रुपये बचे हैं।
तब चलो करते हैं कैंसिल, 9 से काटते हैं, 9 से काटे तो कितनी बार गया, 9 दूनी 18, 9 से काटेंगे तो ये बचे, कटेगा 9 दूनी 18, बचे कितने अपने पास 5, 5 53, 9 5 45, बचे कितने अपने पास 45 के बाद में 5 और 3 8, 9 9 81 और 9 दूनी 18। ठीक है, फिर 9 से काटते हैं, एक 9 से तो कट गया, दूसरे 9 से काटते हैं, 9 दूनी 18, बचे कितने अपने पास 7 79, 9 8 72, 7 9 8 72। अब 16 से काटते हैं, 16 एकम 16, बचे कितने अपने पास 12 128, तो क्या हो गया 8 16 8। तो एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो ये जो क्या है 2500 है, 2500 भी उधर चला जाएगा, तो 2500 को उधर 18 से मल्टीपल करो तो क्या हो जाएगा 25 8, 200 का 0 बचे 20, और 25 एकम 25 और 20 कितने हुए 45। तो अपने पास क्या है सैलरी उसकी 45,000 थी। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ जाए। आप बोलोगे जी सर, 2% और 21% की क्रमिक छूट किस एकल छूट के बराबर होती है। तो अगर आपको A% और B% की छूट दे रखी है और एकल छूट पूछी है, तो आपको क्या करना है A प्लस बी माइनस AB बटे 100 करना। ठीक है, तो A प्लस बी क्या दे रखा है 2 प्लस 21 माइनस 21 दूना 42 बटे 100, 100 का यहाँ क्या लग जाएगा 2 पॉइंट, तो 21 और 2 कितने हुए 23, 23 में से एक हटाएंगे क्या आ जाएगा 22.58% आ जाएगा। तो एकल छूट क्या होगी 22.58% होगी। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, समझ आ गया। चलो आगे बढ़ जाते हैं। सवाल में आपको दे रखा है कि पी और क्यू मिलकर, पी और क्यू है वो मिलकर एक टंकी को 3 घंटे में पानी से भर सकते हैं। यदि पी अकेले उस टंकी को 12 घंटे में पानी से भर सकता है, तो क्यू अकेले उस टंकी का एक चौथाई भाग कितने घंटे में भरेगा, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे पी प्लस क्यू भर सकता है 3 घंटे में, और पी अकेला 12 घंटे में, तो इन दोनों का एलसीएम कितना हो गया 12। तो पी 1 घंटे में कितना भरेगा, पी और क्यू 4 भरेंगे, 3 का भाग देंगे तो, और पी अकेला 1 घंटे में कितना भरेगा 1 भरेगा। पी 1 भर रहा है और पी और क्यू कितने भर रहे हैं 4 भर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा ये 1 भरेगा और क्यू कितना भरेगा 3 भरेगा। तो आगे आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि इसके 1/4 का, टंकी का जो 1/4 है उसको भरने में जो क्यू है वो कितना समय लेगा। तो इसका 1/4 कितना हो गया 1/4, 3 हो गया इसका 1/4। तो 3 को भरने में कितना समय लगेगा क्यों, क्योंकि 1 घंटे में 3 भर रहा है, तो कितना लेगा 1 घंटा। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो गया। आगे बढ़ जाए। चलो क्वेश्चन 10 है, जिसमें आपको दे रखा है कि किन्हीं आंकड़ों का बहुलक और माध्य का क्रमश है 46.2 और 40 है, उन आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए मूलानुपाती सूत्र से। तो मूलानुपाती सूत्र मैं आपको इससे पहले वाली क्लासों में भी बता चुका हूं और आज ही बता रहा हूं, उसको याद कर लो। चलो वो क्या होता है, बहुलक इक्वल होता है 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। ठीक है, चलो तो बहुलक कितना दे रखा है हमें 46.2 दे रखा है इक्वल, माध्य का कितनी दे रखी है 3 इंटू 40, हमें निकालना है माध्य। ठीक है, तो माध्य इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा 2 माध्य इक्वल हो गया 4 3 120, और 46.2 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 46.2। ठीक है, तो 2 माध्य इक्वल कितना हो गया, इसमें से क्या घटाएंगे 46, 46.2 की जगह हम क्या करते हैं 47 घटाते हैं, तो 47 घटाएंगे क्या होगा
73.8 हो जाएगा। तो 2 से कैंसिल करते हैं इसको, माध्य निकल कर आया हमारे पास 36.9 आया है। क्या है? 36.9। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर है दोस्तों? तो आपको ये सूत्र पता होना चाहिए, ये है मूल अनुपाती सूत्र। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि सुधा का व्यय उसकी बचत से 175% अधिक है। यदि उसका व्यय 12% कम हो जाता है और बचत 40.5% बढ़ जाती है तो उसकी आय में कितनी प्रतिशत की वृद्धि होगी, ये आपको बताना है। चलो बताता हूं, मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ। 75% कम 175% का मतलब होता है 7/4 होता है। कितना होता है? 7/4। क्योंकि 25% का मतलब होता है 1/4। तो 25% का 7 गुना है तो क्या होगा? 7/4 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है? इनकम है, ये एक्सपेंडिचर, ये सेविंग। तो उसकी बचत से, अगर बचत उसकी 4 है तो उससे वो क्या है? खर्चा कितना है? खर्चा है 7 ज्यादा मतलब 11 है। ठीक है, क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि जो उसका व्यय है, उसका व्यय क्या होता है? 12% कम होता है और जो बचत है वो 40.5% बढ़ जाती है। 40.5% बचत बढ़ जाती है। ठीक है, तो व्यय 1 पर 12% कम हो रहा है तो 11 पर कितना कम हो जाएगा? आप बोलोगे 11 × 12 132 कम हो जाएगा। ठीक है, और जो सेविंग है वो 1 पर 40.5% बढ़ रही है तो 4 पर कितना बढ़ जाएगी? कितना बढ़ जाएगी? ये बढ़ जाएगी 162। तो ओवरऑल कितनी बढ़ी और कितनी घटी है? तो ओवरऑल आप देखोगे 30 बढ़ गई है। कितने पर बढ़ी है? 1 और 4 और 11 15 पर बढ़ी है। तो काटेंगे, कितना आ गया? 2% आ गया। तो ओवरऑल 2% वो बढ़ी है। क्या बढ़ी है फिर? ओवरऑल जो 2% बढ़ी है वो बढ़ी है इनकम। 2% क्या बढ़ी है? इनकम बढ़ी है। तो क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? समझ में आ गया? चलो दूसरा तरीका और बता देता हूं मैं इस क्वेश्चन को करने का। अगर ये समझ में नहीं आए तो दूसरे तरीके से आप कर लेना। तो आपको इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग, सेविंग 4 है तो ये 7 ज्यादा है, क्या हो जाएगी? 11। और इनकम क्या हो जाएगी? एक्सपेंडिचर और सेविंग 15। फिर से पेन में प्रॉब्लम, एक मिनट रुको। ठीक है, इनकम कितनी होगी? 1500। ऊपर इनकम कितनी थी? 15 थी। कैलकुलेशन इजी करने के लिए हम क्या करते हैं? इनको 100 से मल्टीपल कर देते हैं। इनकम 1500 है तो एक्सपेंडिचर 1100 और सेविंग 400। क्लियर है दोस्तों? क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि जो एक्सपेंडिचर है वो 12% कम हो जाता है, -12% कम होता है। तो 11 से कुछ कम हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और जो सेविंग है वो 40.5% बढ़ जाती है। तो सेविंग यहाँ पर कितनी हो जाएगी? तो यहाँ पर आप अंतर निकालोगे दोनों के बढ़ने के बाद, तो यहाँ पर कुछ राशि मिलेगी आपको बढ़ी हुई। तो उसमें से 1500 में से माइनस करना है, जो राशि आए उसमें 1500 का 1% का भाग देना है। तो आपके पास 2% निकल कर आएगा। ये जो काम है आपको खुद से करना है। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन। क्लियर है दोस्तों? आगे बढ़ जाएं तो इस तरीके से भी आप इस सवाल को कर सकते हो। चलो क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि सेक स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए इक्वल 13 है तथा ए एक न्यून कोण है तो टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए का मान क्या होता है? तो आप मुझे बताइए। मैंने आपको बताया था एक दिन कि सेक स्क्वायर ए इक्वल कितना होता है। क्या मैं सेक स्क्वायर ए को टेन स्क्वायर ए प्लस 1 लिख सकता हूं? तो आप बोलोगे जी सर। और कोसेक स्क्वायर ए को क्या मैं कोट स्क्वायर ए प्लस 1 लिख सकता हूं? तो आप बोलोगे जी सर लिख सकते हो। इक्वल क्या है? 13। तो ये एक तो यहां पर है, एक यहां पे है। क्या हो गए? दो, दोनों इधर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे? माइनस के।
टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए इक्वल क्या हो गया 11, और यही आपसे क्वेश्चन में पूछा है। तो क्या हो जाएगा आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? तो आप सभी लोगों को ये चीजें पता होनी चाहिए कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल 1 होता है, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल 1 होता है, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। यहीं से सेक स्क्वायर ए इक्वल क्या हो जाएगा, ये टेन स्क्वायर किधर जाएगा तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर से कोट स्क्वायर प्लस, है ना, आ रहा है। क्लियर है दोस्तों? तो ये चीजें आपको, ये तीनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, चलो अगले सवाल में आपको दे रखा है कि 5 वर्ष पहले प्रिया की आयु और मीरा की आयु का अनुपात 3:2 था। उनकी वर्तमान आयु का अंतर 10 है, तो मीरा की वर्तमान आयु क्या है? तो आप लोग मुझे बताइए, अगर आज मेरे और मेरे छोटे भाई की एज में 2 साल का अंतर है, तो आज से 10 साल बाद में कितना अंतर रहेगा मेरा? तो आप बोलोगे सर 2 साल का ही रहेगा, क्योंकि अंतर कभी भी चेंज नहीं होता, अंतर सेम रहता है। क्या होता है, अगर मेरी भी एज 5 वर्ष बढ़ेगी तो उसकी भी एज 5 वर्ष ही बढ़ेगी। नहीं, उसकी ऐसे नहीं होगी कि वो छोटा है तो उसकी 2 वर्ष ही बढ़ेगी, नहीं, उसकी भी सेम ही बढ़ेगी। तो डिफरेंस हमेशा सेम रहता है। ठीक है, तो हमारे पास प्रिया और कौन है, मीरा, उसकी एज का रेशो है 3:2 दे रखा है। डिफरेंस कितना है इनके अंदर, 1 का, और 1 की वैल्यू क्वेश्चन में आपको दे रखी है 10 वर्ष। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा कि मीरा की वर्तमान आयु, तो 1 की वैल्यू 10 है, तो 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 20। अब ये जो 20 वर्ष आई है मीरा की, वो कब की आई है, 5 वर्ष पहले की आई है, 5 वर्ष पहले की। प्रेजेंट की क्या करना पड़ेगा, इसमें 5 वर्ष ऐड करना पड़ेगा। 5 वर्ष पहले की एज थी, आज की एज निकालनी है, तो क्या करेंगे, 5 वर्ष ऐड कर देंगे, कितना गया 25 ईयर आ गया है। तो मीरा की उम्र क्या होगी, 25 वर्ष होगी। कौन सा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर है दोस्तों? आगे बढ़ जाएं, चलो अगला सवाल आपके सामने है। चलो सवाल को थोड़ा जूम कर देता हूं आपको। चलो दिख रहा है कि p माइनस क्यू का होल क्यूब है, प्लस q माइनस आर का होल क्यूब है, प्लस r माइनस क्यू का होल p का होल क्यूब, बटे में p माइनस क्यू, q माइनस आर और r माइनस p है। तो मैंने आपको पहले वाली क्लासों में बताया था कि जब भी आपके सामने a प्लस b प्लस c इक्वल 0 आ जाए, क्या है कंडीशन है, इफ a प्लस b प्लस c इक्वल 0 है, तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब प्लस 3abc इक्वल क्या होता है 0 होता है, और a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इक्वल क्या होगा, एक प्लस नहीं होगा, ये यहाँ पर माइनस होगा, इक्वल होता है 3abc। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या है, a है, और यहाँ पे b है, और यहाँ पे ये c है। चलो तो यहाँ पे क्या है, आपको दे रखा है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब, क्या दे रखा है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब दे रखा है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी 3abc। तो इसको मैं लिख सकता हूं 3p माइनस क्यू और q माइनस आर और r माइनस क्यू। ठीक है, बटे में, क्योंकि a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 3abc। तो ये a b और c की वैल्यू दे रखी है, नीचे आपको दे रखा है p माइनस क्यू, q माइनस r और r माइनस p दे रखा है, ये p है। ठीक है, ये p दे रखा है। तो इसको इससे काटेंगे, इसको इससे काटेंगे, तो बचेगा अपने पास 3 बचेगा। क्या बचेगा, 3 बचेगा, जो डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है।
क्लियर है दोस्तों, समझ में आ गया। तो ये चीज आपको, ये कंडीशन आपको याद होनी चाहिए। क्लियर है। चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने, सवाल को ध्यान से पढ़िए और करने की कोशिश कीजिए खुद से। सवाल में आपको दे रखा है कि 2 की पावर 3x प्लस 3y प्लस एक्स दे रखी है और इक्वल 16 दे रखा है, और यहाँ पे 2 की पावर आपको दे रखी है 2y माइनस एक्स और 64 दे रखा है, और y का मान पूछा है। तो क्या आप इस 16 को 2 की पावर 4 नहीं लिख सकते? आप बोलोगे जी सर। और क्या या इस 64 को आप 2 की पावर 6 नहीं लिख सकते? तो आप बोलोगे जी सर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, बेस सेम हो गया, 2 की पावर 3y प्लस एक्स इक्वल क्या होगा 2 की पावर 4। यहाँ पे बेस सेम है, तो क्या मैं इसे 3y प्लस एक्स इक्वल 4 लिख सकता हूँ? आप बोलोगे जी सर लिख सकते हो। इधर है 2 की पावर 2y माइनस एक्स इक्वल क्या हो गया 2 की पावर 6। तो यहाँ पे भी बेस सेम है, तो क्या मैं इसे 2 की पावर y माइनस एक्स इक्वल 6 लिख सकता हूँ? तो आप बोलोगे जी सर लिख सकते हो। दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड करने पर क्या होगा, x x से कैंसिल हो जाएगा, 5y इक्वल हो जाएगा 10। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 बटे और 10 बटे 2 5 क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर है। आगे बढ़ जाए। चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल। सवाल को पढ़िए। सवाल में आपको दे रखा है कि 3,300 के मूलधन पर वार्षिक रूप से संयोजित होने वाले 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में मिश्र धन क्या है, ये आपको बताना है। तो आप लोगों को 10% और 20% का 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज तो याद ही कर लेना चाहिए। तो 10% का कितना होता है 21% होता है, और 20% का कितना हो गया 2 वर्षों 44% होता है। ये आप सभी को याद होना चाहिए। कैसे निकालते हो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, अब भी बता देता हूं कि r% रेट है 2 वर्ष का, निकालने के लिए क्या करेंगे 2r प्लस आर स्क्वायर बटे 100 करना है। ठीक है। तो इसमें क्या दे रखा है आपको 10% दे रखा है, तो 10% क्या हो गया 21% हो गया 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। तो 21% को मल्टीपल करेंगे 3300 के 1% से। फिर से प्रॉब्लम है, 3300 के 1% से मल्टीपल करेंगे इसको, किसको करेंगे 21% को, तो 21 इंटू 33। ठीक है। 33 से कम 33 का क्या हो गया अपने पास एक, तो 3 बचे 33 दूना 66 और एक कितना हो गया वो क्या नाम से 3 कितना हो गया 69। 693 क्या हो गया इसका चक्रवृद्धि ब्याज निकल कर आया। तो क्या कर दो ऐड कर दो 3300 में प्लस 3300, तो कितना हो गया अपने पास 93। ऐसे कैसे 6 3 9 और 3 3993 हो गए। 3993 ए ऑप्शन है, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। तो इस क्वेश्चन का जो मिश्र धन है वो है 3,993 रुपए। क्लियर है दोस्तों। आप या तो फिर इसे गोल्डन रेशो 2:1 से भी कर सकते हो, गोल्डन रेशो से भी आप आराम से कर सकते हो। ठीक है। सक्सेसिव से भी कर सकते हो, जो भी आपको तरीका अच्छा लगे उससे कर सकते हो। एक तरीका मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। चलो अगले सवाल में आपको दे रखा है कि एक समबहुभुज में विकर्णों की संख्या 9 है, तो बहुभुज के एक अंतः कोण और बाह्य कोण के बीच का अंतर क्या है, ये आपको बताना है। तो जो बहुभुज का जो एक्सटर्नल होता है प्लस जो इंटरनल एंगल होता है उसके जो योग है कितना होता है 180। आप सभी को पता होना चाहिए। ठीक है। तो विकर्णों की संख्या कैसे निकाला जाती है, तो विकर्णों की संख्या हमें दे रखी है 9। ये किसके इक्वल है, आप बोलोगे n इंटू एन माइनस 3 बटे किसके 2 के। तो क्या हो जाएगा अपने पास n इंटू एन माइनस 3 बटे कितने हो गए 18। तो यहां से आपको एजप्शन करना है कि n क्या हो सकता है। क्या यहाँ पर n मैं 6 ले सकता हूँ कि 6 माइनस 3 कितने हुए 3 18। तो आप n की वैल्यू 6 ले सकते हो। अगर आपको एजम्पशन नहीं करना है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी n² माइनस 3n
और इक्वल हो जाएगा 18। तो उसको आपको सोल्व करना है और वहां से आपको n की वैल्यू निकालनी है। तो यहां पर n की वैल्यू क्या हो गई, 6 आ गई है। n इक्वल कितना है, 6। तो क्या है अपने पास, जो भुजा है वो कितनी आ गई है, 6 भुजा वाला वो बहुभुज है। तो बहुभुज के एक अंतः कोण, तो अगर अपन को भुजा पता चल जाती है तो हम उस बहुभुज के जो एक्सटीरियर एंगल है उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो एक्सटीरियर एंगल इक्वल क्या हो गया, 360 बटे भुजाओं की संख्या कितनी है, 6। कितना आ गया, 60 आ गया है। अगर एक्सटीरियर एंगल 60 है तो इंटीरियर एंगल कितना आ जाएगा, 180 माइनस 60। कितना आ जाएगा, 180 माइनस 60। तो इंटीरियर एंगल आ गया अपने पास, कितना आ गया, 120। इंटीरियर एंगल 120 है, एक्सटीरियर एंगल 160 है। तो दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो कितना हो गया, 60 डिग्री का हो गया है। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर है दोस्तों, चलो आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड, बहुत बहुत अच्छा। क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि 100 मीटर की दौड़ में ए कोई निश्चित दूरी 36 सेकंड में तय करता है और बी वही दूरी 45 सेकंड में तय करता है। इस दौड़ में ए बी को कितने मीटर से हराता है, ये आपको बताना है। चलो, हमें यहाँ पर क्वेश्चन में दे रखा है, क्या दे रखा है, जो ए है और बी है उसी क्या दे रखी है, समय दे रखा है। तो हम क्या करते हैं, समय का रेशो लेते हैं। और यहाँ पे हमें जो डिस्टेंस है वो सेम दे रखी है। अगर डिस्टेंस सेम है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो स्पीड का रेशो होगा वही क्या होगा, डिस्टेंस का रेशो होगा। क्योंकि जिसकी ज्यादा स्पीड होगी, जिसकी ज्यादा स्पीड होगी तो क्या करेगा, जल्दी डिस्टेंस तय करेगा। ठीक है, तो क्या होगा, अगर डिस्टेंस सेम होती है और आपको समय का रेशो दे रखा है तो स्पीड का रेशो क्या होता है, जस्ट उसका उल्टा होता है। तो यहाँ पे टाइम का रेशो क्या है, ए और बी। टाइम का रेशो अपने पास है, क्या है, ए करता है 36 सेकंड और बी करता है 45 सेकंड। तो रेशो क्या आ गया, 9 से काटेंगे 4:5। ये क्या है, टाइम का रेशो है। टाइम का रेशो आ गया तो स्पीड का रेशो क्या आ जाएगा, स्पीड का रेशो हो जाएगा अपने पास उल्टा, 5:4 हो गया। ठीक है, 5:4 हो गया है। तो जो ए है उसकी स्पीड है 5 यूनिट और बी है उसकी स्पीड है कितनी है, 1 यूनिट। तो 5 यूनिट स्पीड है तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 100/5। तो 1 यूनिट की वैल्यू अपने पास निकल कर आएगी, कितनी आएगी, 20 मिनट। और इनके बीच डिफरेंस कितना है, 1 का। तो 1 की वैल्यू 20 यूनिट है। तो जो ए है वो बी को कितने मीटर से हरा रहा है, यहां से आ गया अपने पास 20 मीटर से हरा रहा है। कितने मीटर से, 20 मीटर से हरा रहा है। अगर निश्चित समय के अंदर अगर दोनों को एक साथ दौड़ाया जाए तो एक समय के अंदर, निश्चित समय के अंदर जब ए 5 यूनिट दौड़ पूरी करेगा तो जो बी है वो 4 यूनिट ही दौड़ पूरी कर पाएगा, क्योंकि ए की स्पीड ज्यादा है और बी की स्पीड कम है। ठीक है, तो अपने पास क्या आ गया आंसर, 20 मीटर से हराएगा। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर है, चलो अगले सवाल की तरफ। एक किसान 2 प्रकार के उर्वरकों ए और बी को मिलाकर 42% नाइट्रोजन युक्त 20 केजी उर्वरक मिश्रण तैयार करना चाहता है। उर्वरक ए में 20% नाइट्रोजन है और उर्वरक बी में 50% नाइट्रोजन है। तो उसे मिश्रण में प्रत्येक उर्वरक का कितना किलोग्राम मिलाना चाहिए, ये आपको बताना है। चलो बताते हैं, मिक्सचर एलिगेशन वाले कॉन्सेप्ट से करते हैं। चलो ठीक है, तो जो ए है और ये बी है, तो ए में कितना नाइट्रोजन है, इसमें है 30%। बी में कितना नाइट्रोजन है, 50%। जब दोनों को मिलाया जाता है तो कितना नाइट्रोजन हो जाता है, 42%। अब दोनों को करते हैं, डिफरेंस लेते हैं। 50 और 42 का डिफरेंस 8 है और 30 और 42 का डिफरेंस 12 है। इनका रेशो क्या हो गया, 4 से काटेंगे 2:3 हो गया है। 2:3। अगर ए को एक के 2 पार्ट मिलाता है तो बी का कितना पार्ट मिलाता है, 3 पार्ट मिलाते हैं। तो टोटल पार्ट कितने हो गए, 5 पार्ट हो गए हैं। तो 5 यूनिट हो गए, 5 यूनिट की वैल्यू हमें 20 दे रखी है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो जो ए उर्वरक है वो कितना केजी मिलाएंगे, इंटू 4, 8 केजी।
और जो बी उर्वरक है वो कितना मिलाएंगे, इंटू 4, 12 kg। तो ए तो कितना है 8 kg है, बी 12 kg है, तो एक ही ऑप्शन के अंदर दे रखा है, सी ऑप्शन के अंदर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा सी। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है, जिसमें आपको दे रखा है कि एक खोखले बेलनाकार पाइप का बाह्य और आंतरिक व्यास क्रमशः 10 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। यदि इसकी लंबाई 21 सेंटीमीटर है तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, ये आपको बताना है। तो व्यास आपको क्या दे रखा है, यहाँ पे व्यास दे रखा है, तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, आधी आधी हो जाएगी, 5 और 3 हो जाएगी। यहाँ पे क्या है, जो बाहरी ओ है, बेलन है, बड़ा वाला बेलन है, उसकी त्रिज्या को क्या मान लेते हैं अपन, आर मान लेते हैं। आर इक्वल क्या हो जाएगा, 5, और इसको मान लेते हैं छोटा कैपिटल आर, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए खोखला बेलन कैसे बनता है। ठीक है, चलो अगर खराब बन जाए तो बस आपको समझना है और कुछ नहीं बोलना, ठीक है। चलो मैं सही बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, जितना मुझसे अच्छा बन सकता है मैं अपना बेस्ट देने की ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है। ये क्या है, एक खोखला बेलन है। तो जो ये बाहर वाला है इसका व्यास अपन को 10 सेंटीमीटर दे रखा है, और जो अंदर वाला है उसका व्यास हमें क्या दे रखा है, 6 सेंटीमीटर दे रखा है। और इनकी हाइट, क्योंकि दोनों की हाइट इक्वल होगी तो हाइट दे रखी है 21 सेंटीमीटर। तो खोखले बेलन का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं टी एस ए, वो कैसे निकालते हैं, 2 पाई क्या होता है, 2 पाई आर एच, एक मिनट, 2 पाई आर कैपिटल आर एच प्लस 2 पाई स्मॉल आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, यहां से क्या कॉमन ले सकते हैं, 2 पाई कॉमन ले सकते हैं, 2 पाई, क्या बचा अपने पास, आर, ये बटवा लगाएंगे। ठीक है, फिर से पेन प्रॉब्लम, ये बहुत ज़्यादा परेशानी करता है, और जब मैं क्लास लेता हूँ उस टाइम में ही करता है, पहले नहीं करता है, कभी भी चेक कर लूँगा चाहिए से, क्लास से पहले चेक करूँगा तो इसमें ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, एक मिनट, इसको हटा के, चलो क्या बचेगा अपने पास, आर एच, चलो अब भी सही नहीं हुआ ये यार, प्लस क्या बचेगा अपने पास, यहाँ पे आर एच प्लस यहाँ पे बचेगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, तो इसको बाद में सोल्व करेंगे, क्योंकि पाई है तो पाई को सोल्व करने की जरूरत नहीं। आर कितना है दे रखा है 5, और एच कितना है 21, 21 5 कितने होते हैं 105, प्लस स्मॉल आर कितना दे रखा है 3, और क्या होगा 21, 21 3 63, प्लस क्या है कैपिटल आर 5 है, तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 माइनस 9, 3 का स्क्वायर कितना बचेगा 16 बच गया। ठीक है, इधर है 2 पाई, तो क्या हो जाएगा, ऐड करते हैं अपन इन दोनों को, 6 और 3 कितने हो गए 9, और 5 14 का 4, अरे कितने हो 2 8, 8 ऐसे कैसे हो 1 इंटू 2 पाई, टी ऐसे अपने पास निकल कर आएगा 8 16 268 पाई, क्या निकल कर आएगा 268 पाई, नहीं 200 नहीं 300, 368 पाई निकल। तो टी ऐसे क्या होगा इसका 368 पाई। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर है दोस्तों, तो आपको टी ऐसे निकालने का फॉर्मूला पता होना चाहिए, वो होता है 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने है, जिसमें आपको दे रखा है कि 5398 को एक्स वाई और जेड के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि यदि उनके हिस्सों में से क्रमशः 16 रुपए 15 रुपए और 75 रुपए की कटौती कर ली जाए तो उनके पास जो रेशो बचेगा वो बचेगा 2 21 और 4 के अनुपात में। तो धनराशि
तो y और z के मूल हिस्सों में अंतर क्या है ये आपको बताना है। चलो ठीक है, करते हैं क्वेश्चन को। जब भी मैं क्वेश्चन को करने बैठता हूँ ये पेन परेशान कर देता है। तो जैसे मान लो अपने पास ये है x y और z है, ठीक है। इनके पास कुछ राशि है, हमें नहीं पता, ठीक है। इसके इनके पास कुछ राशि है, वो हमें नहीं पता, लेकिन जब इसमें से 16 रुपये काट लिए जाते हैं और इसमें से 15 काट लिए जाते हैं और इसमें से 75 काट लिए जाते हैं, तो इनका जो रेशो है वो 2:21:4 बचता है। क्या बचता है? 2:21:4 बचता है, ठीक है। तो जब इनमें से सब में से एक राशि कट रही है तो टोटल राशि कितनी हो गई है? टोटल राशि हो गई अपने पास 15, 75, 106। तो 106 किस में से कटेगी? इसमें से कटेगी 5398 में से। तो काटेंगे, बचे क्या अपने पास? काटो, 2 9 2 592 राशि बची है, जिसको अपन को बांटना है 2:21:4 के अंदर, ठीक है। तो टोटल कितना है? 25 और 2 27। 27 की वैल्यू क्या आ गई अपने पास? 5292। तो एक की वैल्यू निकालने क्या करेंगे? पहले इसमें 3 का भाग दे देते हैं, 3 एकम 3, बच कितने अपने पास? 12, 2/7 बचे 1, 6 और 4। फिर 3 का भाग देते हैं, 3 का भाग देंगे कितनी बार गया? 5 बार, 26, 8 बार, 8 बार गया, ठीक है। क्लियर है? तो एक की वैल्यू अपने पास निकल कर आए 588 निकल कर आई। तो अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, आपको जो एक रेशो दे रखा है, जो आपको ये रेशो दे रखा है 2:21:4, ये कब आया? जब इनमें से कितने घटाए गए? 16 घटाए गए, 15 घटाए गए और क्या घटाए गए? 75 घटाए गए, तब ये रेशो आया। एक्चुअल वैल्यू कितनी है इनकी? एक्चुअल वैल्यू है इनकी, अरे सही हो जाए यार, लिख लेने थे। एक्चुअल वैल्यू अपने पास 2, इनको x मान लेते हैं x, क्योंकि अगर ऐसे लिख के बताऊंगा तो गड़बड़ी हो जाएगी। 2x + 16 है, इसकी वैल्यू क्या है? 21x + 15 है, और इसकी वैल्यू क्या है? 4x + 75 है, ठीक है। क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि जो y और z है उसके मूल हिस्सों में कितना अंतर है। y और z क्या है? 21x + 15 और 4x + 15। अंतर करेंगे क्या हो जाएगा? 4x, तो बचेगा अपने पास क्या? 17x। और अंतर कर रहे हैं, छोटी वाली संख्या का उठाए तो क्या हो जाएगा? ये माइनस हो जाएगा, कितना? 60। तो 17x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एक की वैल्यू अपन को दे रखी है 588, तो 17x की वैल्यू निकालते हैं, 17 को मल्टीपल करते हैं, 17 को मल्टीपल करो, 17 8 कितने होते हैं? 136, बचे 13, 17 8 136 और 13 कितने हुए? 149 का 9, बचे क्या अपने पास? 14, 17 5 85, 85 और 14 कितने हो गए? 99, ठीक है। माइनस करेंगे कितना? 60 माइनस करेंगे तो क्या निकल कर आएगा अपने पास? नहीं नहीं, कहाँ गड़बड़ी कर दी? कहीं तो गड़बड़ी हो गई अपन से। कहाँ गड़बड़ी हुई है? चलो 1 मिनट, मुझे लगता है यहाँ पर गड़बड़ी हुई है। जब यहाँ पे भाग दे रहे हैं, जब 9 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा? यहाँ पे 3 से काटे थे अपन,
पेन में गड़बड़ी नहीं है, कहीं और ही गड़बड़ी हो रही है। ऑब्जॉर्वमेंट यहाँ पर गड़बड़ी है, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। यहाँ 9 बचा था, हम 9 से काटेंगे, कितनी बार जाएगा, 9 एकम 9, बचे कितने अपने पास 8, 8 6 86, तो 9 9 कितने हो गए 81, और कितने बचे थे 54, 9 6 54, तो एक की वैल्यू 196 थी। तो अब 17 की वैल्यू कितनी हो जाए, 17 से मल्टीपल करेंगे, तो 17 6 102 का 2 बचे 10, 17 9 कितने हो गए 153, 153 10 कितने हो 63 का 3 बचे 16, 17 कम 17 और 16 कितने हुए 3332 माइनस 60, तो क्या हो जाएगा 60 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 3272, क्या हो जाएगा 3272 आ जाएगा। तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 3272। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर है दोस्तों, ये पेन से टिक नहीं लग पा रहा है, तो आपका ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके सामने है, जिसमें आपको दे रखा है कि बीना ने श्याम को एक वस्तु 19% की हानि पर कितने में बेची, 4860 में बेची। फिर श्याम ने वही वस्तु हरि को उतनी ही कीमत पर बेची जितनी कीमत पर बीना द्वारा उस वस्तु को 17% के साथ बेचने पर प्राप्त होता लाभ। जैसे मान लो बीना के पास कोई वस्तु 100 रुपए की थी, उसने 19% की हानि पर बेच दी, मतलब 81 पर बेच दी। लेकिन जो किसको बेची थी, श्याम को बेची थी, लेकिन श्याम ने हरि को उसे जो बीना की जो सीपी था, क्रय मूल्य था, उसके ऊपर 17% का लाभ प्राप्त हो जाए इतने में बेच दी, मतलब उसको बेच दी 117 में बेच दी। तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, कितने का प्रॉफिट हो रहा है 17 19 36 का प्रॉफिट हो रहा है। कितने का 36 का प्रॉफिट हो रहा है। और एक की वैल्यू कितनी है, एक की वैल्यू है यहाँ पे हमें 81 की वैल्यू दे रखी है, 81 की वैल्यू दे रखी है 4860 बटे 81, एक की वैल्यू पता हो जाएगी तो फिर 36 से मल्टीपल कर देते हैं, 81 से काटते हैं, कितनी बार जा रहा है 8 6 8 6 6 बार 60 बार जा रहा है, इससे मल्टीपल करके आ जाएगा 216, 2160 आ जाएगा। तो कितने का लाभ हो रहा है 2160 का, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर है दोस्तों, समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। राहुल का मासिक व्यय उसकी मासिक आय का 75% है। यदि उसकी मासिक बचत कितनी है 10,000 है, तो उसका मासिक आय कितना है। अगर मासिक आय कितनी है, आय ये एक्सपेंडिचर और ये सेविंग दे रखा है, तो ये क्वेश्चन में दे रखा है कि मासिक व्यय उसकी आय का 75% है, मतलब 3/4 है। अगर आय 4 है तो व्यय कितना है, एक्सपेंडिचर 3 है, तो सेविंग कितनी रही 1, और 1 की वैल्यू क्वेश्चन में आपको 10,000 दे रखी है, तो 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी 40,000, 40,000 उसकी इनकम हो जाएगी। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम 18 और क्या दे रखा है 1296, और एक संख्या 62 दे रखी 162 दे रखी है, तो दूसरी संख्या आपको निकालनी है। तो आप मुझे बताइए क्या एलसीएम और एचसीएफ इंटू एलसीएम 1296 इक्वल होता है 162 इंटू दूसरी संख्या। दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीपल हमेशा उन दोनों संख्याओं के मल्टीपल के इक्वल होता है, ये आपको पता होनी चाहिए। क्लियर है दोस्तों। अब यहां से क्या करते हैं, काटते हैं एक दूसरे को। तो 18 से 162 कितनी बार कटेगा 9 बार कटेगा। कितनी बार कटेगा 9 बार कटेगा, ये कट गया 9 बार।
पेन में गड़बड़ी हो रही है यार। ठीक है, फिर 9 से काटेंगे इसको, कितनी बार कटा, 9 एकम 9, बचे कितने 3, 9 चौक 36 और 9 चौक 36, 144। तो दूसरी संख्या कितनी है, 144 है। तो आपको ध्यान रखनी है कि दो संख्याओं का मल्टीपल हमेशा उसके एचसीएफ और एलसीएम के इक्वल होता है। क्लियर है? तो चलो अगले सवाल की तरफ, जो इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि 2239 को 269 बच्चों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि प्रत्येक लड़की और प्रत्येक लड़के को क्रमशः 7 और 9 प्राप्त होते हैं, 7 रुपए और 9 रुपए। तो लड़कों की संख्या कितनी है ये आपको बतानी है। चलो बताते हैं। तो इसको आपको एलिगेशन कॉन्सेप्ट से करना है। तो यहाँ पे मान लो ये है गर्ल्स और ये है बॉयज। ठीक है, तो 269 बच्चे हैं, 269 बच्चे हैं। इन सभी को अगर मैं गर्ल्स मान लूं, 269 बच्चे हैं, अगर इन सभी को मैं गर्ल्स मान लूं, तो गर्ल्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, गर्ल्स के पास कितने पैसे हो जाएंगे, एक के पास 7 है तो 269 के पास कितने हो जाएंगे, 7 9 63 का 3, 7 6 के 42 और 6 48 का 8, बचे 4, 7 2 14, कितने हो गए 1883 हो गए गर्ल्स के पास। अगर इन 269 बच्चों को अगर मैं मान लूं एक पूरे के हैं बॉयज हैं और एक बॉयज के पास 9 रुपए हैं, तो 269 के पास कितने हो जाएंगे, 9 9 81 का 1, बचे 8, 9 6 की 54, 54 और 8 कितने होते हैं 62 का 2, बचे 6 और 9 दूनी 18 और 6 कितने हुए 24। तो 2421 हो गया है। और क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, पैसे कितने हैं उनके पास 2239। चलो डिफरेंस लेते हैं उनका, 2239 और 2421 का डिफरेंस कितना है 2, 11 में 3 गया तो 8 और 182। इधर से करते हैं डिफरेंस, 6, 13 में से 8 गया तो 5, 11 में से 8 गया तो 3, 356 है। क्या है 356, 356 आएगा 200। चलो कोई ना, इनको सिंप्लीफाई करते हैं। किससे काटें, 2 से काट लेते हैं। 2 से काटेंगे कितने बचे 9 और 1, ये कितना बचा 1 7 8, 178 है। ठीक है, दोनों को ऐड करते हैं, दोनों की वैल्यू कितनी आ गई 91 और 178। गर्ल्स प्लस बॉयज इक्वल कितने हो गए 9 और 1, 8 और 1 9, 7 और 9 16 और 2 269 आ गई। तो 269 की वैल्यू आपको क्या दे रखी है 269 दे रखी है क्वेश्चन में। तो एक की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा कि बॉयज की संख्या कितनी है, तो बॉयज की संख्या कितनी 178 है। तो 178 को 1 से मल्टीपल करेंगे तो कितना जाएगा 178 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। क्या है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर है दोस्तों? तो आज की क्लास में हमने 25 के 25 सवालों को कंप्लीट सॉल्यूशन किया है। तो आप सभी दोस्त कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बताइए कि आपका स्कोर 25 में से कितना रहा और आपको ये क्लास कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो इस क्लास को लाइक जरूर करिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके साइड में जो बेल आइकन है उस पर प्रेस कीजिए, ताकि जब भी कोई नई क्लास आए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप उस क्लास को उसी समय देख सको। ठीक है दोस्तों, तो अब हम मिलते हैं अगली क्लास के अंदर इसी उत्साह के साथ। धन्यवाद दोस्तों।